अच्छा, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में। अकाउंट्स में हम लोगों का काम होता है, अकाउंट्स का पहला काम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शंस क्या है? ट्रांजैक्शंस का मतलब हुआ किसी सामान को खरीदना, बेचना, खर्च करना, इनकम अर्न करना, ये सारा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है बिजनेस में, वो सारा को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्स में लिखा है उसमें जो चेंज होगा उसको रिकॉर्ड करना है। तो क्या क्या आइटम इसमें चेंज हो सकता है? जैसे मान लो अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा एसेट्स क्या होगा? एक एसेट बढ़ जाएगा। अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगा, क्योंकि कैश पेमेंट करके फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, तो फर्नीचर एसेट्स में चेंज आएगा। या उसी तरह से अगर हम लोग कुछ लोन लेते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कैश बढ़ जाएगा। तो ये सब है, तो ये सब आइटम्स है हमारा। ये 6 आइटम्स में लिखा है इसको: एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेंस, एसेट्स, रिसीवेबल्स, मतलब जो ड्यू पैसा है लेना है वो रिसीवेबल्स, और जो ड्यू पैसा देना है किसी को वो लायबिलिटीज़, और बिजनेस का ये प्रोप्राइटर का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ वो कैपिटल। तो जनरली ये 6 आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आइटम्स को रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ आइटम्स में जो प्लस माइनस हुआ या चेंजेस हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, उसको रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए प्लस माइनस का यूज़ नहीं करते हैं, डेबिट क्रेडिट का यूज़ करते हैं। तो डेबिट का मतलब कब प्लस होगा कब माइनस होगा, क्रेडिट का मतलब ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए हम लोग ये सारे आइटम्स को, जो 6 आइटम्स है जिसमें चेंज को रिकॉर्ड करना है, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में। 2 तरीका है। एक तो हम लोग वर्टिकली डिवाइड कर दें इसको, ये साइड हुआ डेबिट साइड, डेबिट आइटम्स, ये हुआ क्रेडिट आइटम्स। इसके लिए डेबिट क्रेडिट का रूल एक है, इसके लिए एक है। नियम क्या है? जैसे इस आइटम्स के लिए एक्सपेंसेस, लॉसेस या एसेट्स, रिसीवेबल, इसके लिए नियम क्या है? अगर हमारा प्लस होता है तो क्या करेंगे? इसको बोलेंगे डेबिट। प्लस हो गया मतलब डेबिट हो गया। और यहाँ माइनस अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे क्रेडिट हो गया। इस आइटम्स के लिए क्या है? अगर माइनस होता है तो बोलेंगे डेबिट हो गया, और प्लस होता है तो बोलेंगे क्रेडिट हो गया। तो डेबिट का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इस आइटम्स के लिए प्लस, डेबिट का मतलब प्लस, इसके लिए डेबिट का मतलब होगा माइनस। इस तरह से तुमको याद ऐसे रखना है फॉर दीज आइटम्स। डेबिट क्रेडिट मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब डेबिट क्रेडिट। और इस आइटम्स के लिए क्या है? डेबिट क्रेडिट का मतलब हुआ माइनस प्लस, यानी माइनस मतलब डेबिट, प्लस माइनस क्रेडिट, ऐसे याद रहेगा। एक और तरीका होता है इस 6 आइटम्स को डिवाइड करने का। ये जो 6 आइटम्स हमारा है ये तो उसको डिवाइड करने का तरीका है हॉरिजॉन्टली। एक अपर पार्ट, ये 2 आइटम आ गया उसमें, इस दोनों को एक साथ बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंसेस या लॉसेस का जो अकाउंट होता है, इनकम एंड गेंस के अकाउंट्स, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और एसेट्स रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। और रिसीवेबल्स या जो पर्सन से रिलेटेड है, रिसीवेबल मतलब किसी आदमी से लेना है, जिससे लेना है उसको क्या कहते हैं? डेटर्स। जिसको देना है लायबिलिटीज़, मतलब जिसको देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। यानी कि क्रेडिटर का कितना पैसा जमा है हमारे पास उसको रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा लौटाना है। प्रोप्राइटर का, यानी कि जो बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ, कितना पैसा बिजनेस में जमा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट। और हमारा पैसा दूसरे के पास कितना जमा है, जो लेना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं हम लोग डेटर्स। तो हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। दोनों को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, और ये उसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और नीचे वाले को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स है। अकाउंट का 3 कैटेगरी होता है। अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम दुकानदार में, हम ग्रोसर के पास जाते हैं तो दुकानदार से अगर हम क्रेडिट में सामान खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, तो एक पेज में दुकानदार लिख कर रखता है, ये राम बाबू इसका नाम हुआ, इसको हमने इतना इतना सामान बेचा है और इतना इतना सामान, उससे इतना का पैसा उससे मिल गया है। तो एक आदमी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वही अकाउंट हो गया। तो अकाउंट मतलब स्टेटमेंट किसी चीज़ से, किसी आइटम से रिलेटेड, वो आदमी हो सकता है, एसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये 6 कैटेगरी का अकाउंट हमारा होता है, जिसको हम लोग, ये मॉडर्न तरीका है डिवाइड करने का, डेबिट का डिसाइड करने का ये तरीका हुआ, इसको मॉडर्न अप्रोच हुआ। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। उसमें क्या है, उसमें डेबिट क्रेडिट का नियम क्या है, प्लस माइनस नहीं करना है। उसमें है कि अगर एक्सपेंसेस लॉस के लिए अगर एक्सपेंसेस होता है तो उसको डेबिट करना है, एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करना है। इनकम एंड गेंस है तो उसको क्रेडिट करना है। एसेट्स के लिए यानी कि रियल अकाउंट के लिए क्या नियम है, अगर इन होता है एसेट कमिंग इन तो उसको डेबिट करना है, और गोइंग आउट है तो उसको क्रेडिट करना है। एसेट अगर हम खरीदते हैं, किसी एसेट को आता है तो उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, एसेट अगर आने जाने का मतलब क्या हुआ, आने का मतलब हुआ एसेट का बढ़ना और जाने का मतलब हुआ एसेट का घटना। तो प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, यहाँ इन आउट डेबिट क्रेडिट, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अच्छा, अब पर्सनल अकाउंट के लिए देखो क्या है, यहाँ पर है कि ये डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर, ये तीनों से रिलेटेड है। तीनों तरह का आदमी अगर पैसा रिसीव करता है बिजनेस से तो हम लोग क्या करें, उसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, इसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं, रिसीवर का मतलब हुआ इसको डेबिट करना है पर्सन को। और अगर वो देता है, बिजनेस को कुछ देता है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे कि पासबुक में हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमारा रिकॉर्ड कैसे करता है, कोई कस्टमर जब पैसा रिसीव करता है तो उसके पासबुक में डेबिट में लिख देता है, इतना पैसा उसने रिसीव किया, हमने विड्रॉ किया। अगर पैसा कस्टमर जमा करता है या कि देता है, गिवर होता है, तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देता है। ये हुआ, तो इसको हम लोग को याद करना है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हुआ, ये डेबिट हो गया, और इसका मतलब हुआ ये सारा अगर हुआ तो इसको हो गया क्रेडिट हो गया। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, देखेंगे कि कैसे डेबिट क्रेडिट डिसाइड होता है। पहले हम लोग गोल्डन रूल से देखेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न रूल से देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस का। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं कि मिस्टर अग्रवाल started business with cash 1 लाख, 1 लाख रुपये से बिजनेस शुरू किया। फिर दुकान करेगा या कुछ भी बिजनेस करेगा उसके लिए शुरू किया। दूसरा आइटम है, उसने एक बैंक अकाउंट खोला, पैसा जमा किया, ओपन ए बैंक अकाउंट by depositing रुपीज़ 50,000, 50,000 उसने जमा कर दिया बैंक में, एक बैंक अकाउंट खोला। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऑफिस के लिए फर्नीचर वगैरह खरीदा, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 10,000, 4 हो गया। बॉट मशीनरी और रुपीज़ 20,000 बाई चेक। पेमेंट कैसे किया, चेक से किया। और 5वां मान लो, पैसा विड्रॉ किया, विथड्रू मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस के लिए पैसा विड्रॉ किया, मतलब ऑफिस में पैसा लाया। कितना, रुपीज़ हो गया 15,000। उसके बाद क्या हुआ, वो मान लो रेंट पेमेंट कर रहा है, पेड रेंट रुपीज़ 5,000
5,000 लोन लिया कहीं से, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके बाद आप नंबर हो गया, कितना लोन लिया 30,000, उसके बाद रिसिप्ट रुपीज़ 1,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है, उसके अकाउंट में जमा कर देता है, हमारे घर में पैसे देने नहीं आता है। तो एज पर यहाँ पर लिख देते हैं, एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक से जो रिकॉर्ड देता है बीच बीच में हम लोग को, या पासबुक, उससे पता चलता है कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, 1,000 इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जमा किया, हमारा जो पैसा बैंक में है उससे इंटरेस्ट मिला है। तो हम लोग देखेंगे इसको, इस ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। एक लेमन कैसे लिख कर रखेगा, ऐसे लिख कर रखेगा कितना ये किया वो किया, लेकिन बिजनेस में ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, डेबिट क्रेडिट के थ्रू से रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम लोग देखो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को क्वेश्चन ये पूछा है कि डिटरमाइन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड टू बी क्रेडिटेड। दो तरीके से करना है, बाय गोल्डन रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक करना है बाय मॉडर्न रूल। ये करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कैसे किया जाए। अच्छा, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मेट टाइप का बनाते हैं। पहले तो लिखेंगे ट्रांजेक्शन्स, नंबर रख देंगे, ट्रांजेक्शन क्या है वो दे देंगे, अकाउंट्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये दे देंगे, और हम लोग यहाँ पर रिमार्क्स में लिखेंगे क्यों डेबिट या क्रेडिट हुआ, इसको लिखना है। अच्छा, तो इसको हम लोग डिसाइड देखते हैं, अभी चेक करते हैं डेबिट क्रेडिट हम लोगों को क्या समझ में है। पहला क्या था ट्रांजेक्शन्स, पहला ट्रांजेक्शन्स था ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹50,000। ये सबसे पहले था मिस्टर अग्रवाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख से बिजनेस शुरू किया। तो हम लोग को देखना है कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, 1 लाख से बिजनेस शुरू करना है, क्या हुआ ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने का मतलब हुआ रिकॉर्डेड चेंजेस इन, जो आइटम्स है उसमें क्या चेंज आया उसको रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग देखेंगे किस में चेंज हुआ। यहाँ पे जब पैसा शुरू किया, प्रोप्राइटर पैसा दिया है, तो एक तो कैपिटल में चेंज हुआ, कैपिटल बढ़ गया, बिजनेस से कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर कितना पैसा बिजनेस में है वही कैपिटल है, वो बढ़ गया। और एक एसेट कैश क्या हुआ, कैश बिजनेस में आया तो कैश बढ़ गया। कैश के लिए नियम क्या है, गोल्डन रूल से डिसाइड करना है, इसको यूज़ नहीं करेंगे अभी, इसको करेंगे। तो एसेट में क्या करना है, एसेट यहाँ पर इन हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश इन, तो क्या करेंगे कैश को डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट है कैपिटल, तो प्रोप्राइटर इस पर डिसाइड होगा कि प्रोप्राइटर गिवर है या रिसीवर है। तो प्रोप्राइटर गिवर है, प्रोप्राइटर ने अपने घर से बिजनेस को पैसा दिया है, तो कैपिटल प्रोप्राइटर गिवर, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और एसेट इन है तो एसेट को डेबिट करेंगे। एसेट का नाम यहाँ पे लिखना है
कैश। तो दो अकाउंट हो गया, एक तो लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट और एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो पहला काम क्या है, ट्रांजैक्शन में देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट हमारा इफेक्टेड हो रहा है, किस में चेंज आ रहा है, उसको डिसाइड करना है कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे एक इसका नेचर क्या है। गोल्डन रूल के लिए एसेट क्या है, रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट एक कैटेगरी है, अकाउंट्स का नाम एक्चुअली ये हुआ, एक कैटेगरी है रियल अकाउंट, और उसमें हो क्या रहा है, इन हो रहा है। रियल अकाउंट है और इन हो रहा है, इसलिए हमने डेबिट किया। ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए नियम क्या था हमारा, पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है कि जब गिवर होगा तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर गिवर है, प्रोप्राइटर इज गिवर, इसलिए होगा। तो इन हो रहा है कैश, तो उसको डेबिट में लिखना है। 1 लाख डेबिट हो गया। मैं ये नहीं लिखा कि 1 लाख प्लस, सिर्फ डेबिट कॉलम में लिख दिया, मतलब प्लस है। और कैपिटल गिवर, तो कैपिटल भी यहाँ पर लिखना है 1 लाख। तो ये एक कॉलम डेबिट का होता है, कुछ भी रिकॉर्ड कर लें, दूसरा कॉलम क्रेडिट का होता है। तो पहला लेफ्ट में जो लिखते हैं डेबिट, शॉर्ट में लिखा जाता है DR, मतलब डेबिट हो गया। और क्रेडिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CR, मतलब क्रेडिट। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 1। यहाँ लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस शुरू किया। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरा है ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 50,000। बैंक से पैसा जमा किया। तो यहाँ ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बैंक में पैसा जमा किया गया। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, चेंज को रिकॉर्ड करना है। चेंज किस में हुआ, जब पैसा बैंक में जमा करेंगे तो एक तो कैश घट जाएगा, कैश ऑफिस से चला गया हमारा और बैंक में चला गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दोनों पैसा मेरा ही है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस घट गया। तो बैंक के लिए देखना है, बैंक में पैसा आ रहा है, इन बैंक इन, उस बैंक बैलेंस में पैसा इन हो रहा है। और कैश बॉक्स से, ऑफिस में जो कैश बॉक्स था, जहाँ कैश रखा था, कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, आउट हो रहा है। कैश आउट और बैंक इन। तो बैंक इन मतलब बैंक डेबिट, कैश आउट मतलब कैश क्रेडिट। यहाँ पर दो अकाउंट डिसाइड करेंगे। एक तो हो गया बैंक बैलेंस के लिए लिखते हैं बैंक अकाउंट, और कैश के लिए लिखेंगे कैश अकाउंट। दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के लिए क्या देखते हैं, रियल अकाउंट के लिए देखते हैं हम लोग, ये बैंक इन हो रहा है या आउट हो रहा है। तो बैंक इन हो रहा है। कैश आउट हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो ये भी रियल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर आउट हो रहा है। तो आउट का मतलब होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे। इन का मतलब होता है डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे। 50,000, 50,000, 50,000। तो ये हो गया ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट with ₹50,000।